Assalamu alaikum dear students. This is me Aisha Faz and I'm your English teacher of class 5th. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your Oxford Progressive English book at page number 76. Today we are going to start unit number 14, lesson number 4, sentences. Question number 1. Match the sentences halves to make complete sentences. Dear students, आपको कुछ हाफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इन्हें मैच करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. ईदी वाज बोर्न इन 1931 इन बैंटवा. ठीक है, ईदी जो थे वो पैदा हुए 1931 में बैंटवा में. ये एक जगह है, ठीक है, वहां पे पैदा हुए थे. इसको आपने मैच करना है एफ के साथ. विच इज अ स्मॉल टाउन इन गुजरात, जो गुजरात का एक छोटा सा कस्बा है. Let's take another example. As a child, एक चाइल्ड है होने की हैसियत से, ईदी looked after his mother. ईदी ने अपनी अम्मी को look after किया, उनकी देखभाल की. Who was paralyzed. आपने D कॉलम के साथ मैच करना है because who was paralyzed. His mother was paralyzed क्योंकि उनकी जो अम्मी थी वो paralyzed थी. In 1947 में ईदी मूव टू कराची. ईदी कराची चले गए, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान. ए के साथ आपने ए कॉलम के साथ आपने इसे मैच करना है बिकॉज कराची चले गए तो कराची क्या है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. तो आपने उसके साथ इसे मैच कर देना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है. लेट्स रीड अनदर सेंटेंस. ईदी सेट अप अ फार्मेसी विद हिज फ्रेंड्स. ईदी ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक फार्मेसी को सेटअप किया, एक फार्मेसी खोली. हु हेल्प्ड रेज द मनी फॉर इट. ठीक है, आपने इसको ई कॉलम के साथ मैच करना है क्योंकि बिकॉज उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए एक फार्मेसी का सेटअप किया अपने दोस्तों के साथ. इन 1965 ईदी मैरिड अ नर्स बिल्किस who worked at a pharmacy, जो फार्मेसी में काम करती. तो आपने इस सेंटेंस को किसके साथ मैच करना है, कॉलम बी के साथ. लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस. द ईदी फैमिली लिव्ड इन देयर फ्लैट. ईदी अपनी फैमिली के साथ एक फ्लैट में रहे. हु विच वॉज नेक्स्ट टू द ऑफिस. आपने सी के साथ इसको मैच करना है बिकॉज विच वॉज नेक्स्ट टू द ऑफिस, जो ऑफिस के करीब था, जो ऑफिस के पास था. ठीक है, ईदी फैमिली जो थी, ईदी की जो फैमिली थी वो फ्लैट में रही जो ऑफिस के साथ था. एंड नाउ यू आर गोइंग टू लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 14, लेसन नंबर 5, राइटिंग. Read the advice for writing formal letters and choose the correct words. फॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए आपको कुछ एडवाइस दी जा रही है, आपने उनको पढ़ना है. फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो? फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे होते हैं, आप अपने सर को लिख रहे होते हैं या अपनी टीचर को लिख रहे होते हैं. ठीक है, ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स. और इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, जो आप अपने कज़न्स को लिख रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं. अच्छा जी, तो अब आपने फॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए आपको कुछ एडवाइस दी जा रही है, आपने उनको पढ़ना है और करेक्ट वर्ड जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है. आपको यहाँ पे नो एंड डोंट नो दिए गए हैं. आपको पता है नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है जानना एंड डोंट नो का मतलब नहीं जानना, जिसको आपको नहीं पता हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डोंट नो. और जिसके बारे में आपको पता हो उसका हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नो. सो आपने नो एंड डोंट नो में से करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है. ठीक है, सेंटेंस के लिहाज से. सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस. इफ़ यू नो और डोंट नो, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, डोंट नो. इफ़ यू डोंट नो द पर्सन, अगर आपको किसी शख्स के बारे में नहीं पता, यू आर राइटिंग टू, जिसको आप खत लिख रहे हैं, बिगिन द लेटर विद डियर सर और मैडम. आप अगर ख़त लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, मतलब जिसका नाम आपको नहीं पता. ठीक है, आप बस एक ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं या आप स्कूल को लिख रहे हैं. ठीक है, तो आपको नहीं पता कि आपने किसको लिखना है ना ख़त, आपको उसका नाम नहीं पता. तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आप देखते हैं आगे. आपने डियर सर या मैडम लिखना है. ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, तो आपने इस तरह से लिखना है. आपने नेम मेंशन नहीं करना, बल्कि आपने डियर सिस, डियर सर एंड मैडम लिखना है. एंड फिनिश विद योर फेथफुली, और आपने लेटर के एंड पे जब आप लेटर ख़त्म कर चुके हो लिखना, आपने लिखना है योर्स फेथफुली.
Let's read another sentence. If you know the person you are writing to, अगर आप उस शख्स को जानते हैं जिसको आप खत लिख रहे हैं, begin with dear Mr. Richards, dear and Mr. Davidson, dear Miss Thomas और dear Miss Cook and finish with yours sincerely. और आपने उस लेटर को एंड पे क्या लिखना है? yours sincerely. और जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपने उसके नेम आप क्या लिखेंगे? लेटर कहाँ से शुरू करेंगे? डियर सर या मैडम से, ठीक है। और जिनके बारे में आपको पता है, जिनको पता है आप किसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस इंसान का आपको पता है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपने उसका नाम किस तरह से लिखना है? डियर 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 डेविडसन, ठीक है, डियर मिस थॉमस और डियर मिस कुक। और आपने फिनिश करना है लेटर को कहाँ, किससे? योर्स सिंसियरली से। Let's read the last word. The letter should be in a formal style. आपका जो लेटर है वो फॉर्मल स्टाइल में होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना क्या होता है, तो आपका लेटर जो है वो फॉर्मल स्टाइल में होना चाहिए। So you shouldn't use short forms like I am, we are and can't, ठीक है। आपको दोबारा बता देती हूँ, जब आपका लेटर है वो फॉर्मल स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। आपको ये जो शॉर्टकट फॉर्म्स हैं इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइक अभी मैंने जैसे आपको बताया आई एम, ठीक है, आपने लिखना है आई एम। उसके बाद है वेयर, तो आपने इसको लिखना है वी आर। एंड कैंट, आपने कैंट नहीं यूज़ करना, आपने यूज़ करना है कैन नॉट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स एंड नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. Learn and write question number 1 and 2 of unit number 14, lesson number 4 and lesson number 5. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.